नमस्कार। हिंदी की कक्षा में मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है। अर्थात किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, उनका एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उसमें सार्थकता होनी चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। वक्ता जो कहने वाला है वह अपने विचारों को, भावों को उस वाक्य के माध्यम से व्यक्त कर सके। जैसे राम अपना पाठ याद कर रहा है, इसमें दो या दो से अधिक शब्द हैं, शब्दों का समूह व्यवस्थित है और वक्ता अपने भाव और विचारों को उचित प्रकार से स्पष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे क्रमशः ना रखकर इसके शब्दों को परिवर्तित कर दें, जैसे याद अपना रहा है कर पाठ राम, तो हमारा वाक्य कैसा होगा? निरर्थक, अर्थात वो व्यवस्थित नहीं होगा और व्यवस्थित ना होने से वक्ता अपने भाव विचार को उचित प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाएगा और ये हमारा वाक्य जो है वो निरर्थक वाक्य कहलाएगा। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और अंतिम संदेहवाचक वाक्य। अब हम प्रत्येक भेद को क्रमशः पढ़ेंगे। प्रथम भेद है विधानवाचक वाक्य। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की जो स्थिति होती है उसकी अवस्था या दशा का बोध जिसमें कराया जाता है, जैसे कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हुआ था, इनका बोध कराने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया था, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बाजार जाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में काल का बोध हो रहा है, अर्थात उनके विषय में बताया जा रहा है, तो ये वाक्य हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में कथन का प्रयोजन कुछ सूचना देना मात्र होता है, उन्हें ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नेहरू जी महान नेता थे, चंद्रमा चमचमाता है, तो ये वाक्य हमारे जो कि सिर्फ सूचना दे रहे हैं विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, निषेध, निषेध अर्थात मना करना। जिन वाक्यों में वक्ता किसी काम को करने से मना करता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है कि इन वाक्यों में कर्ता जो होता है किसी कार्य को करने का निषेध करता है कि कार्य नहीं हुआ। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक कक्षा नहीं लेंगे। अर्थात जिनमें किसी कार्य को करने के लिए
निषेध किया जाए, मना किया जाए, वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा शब्द से ही स्पष्ट है कि इनमें कोई क्रिया करने की आज्ञा दी जाती है। इन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाओ, तो इन वाक्यों में किसी क्रिया को, किसी कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है। इसमें आज्ञा के साथ साथ चेतावनी, आदेश, निर्देश, प्रार्थना आदि जैसे जो भाव होते हैं उनको भी इसी में समाहित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आज्ञा केवल अपने से छोटों को देते हैं, बड़ों को आज्ञा नहीं दी जाती। उनसे हम प्रार्थना सूचक शब्दों के साथ ही विनम्रता से किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये वाक्य भी आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत ही आते हैं। वाक्य का चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्रारंभ में क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। और प्रश्न सूचक शब्द के बाद वक्ता अपने भावों को व्यक्त करता है। जैसे क्या वह रोज सैर करता है, तो इसका उत्तर हाँ या ना में आएगा कि वो या तो वो कहेगा हाँ और या ना, तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या के अतिरिक्त कब, कहाँ, इनसे भी प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वह आपका मित्र कहाँ पढ़ता है, तुम पढ़ने कब जाओगे। इस प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इसमें वक्ता अपने या किसी अन्य के लिए किसी इच्छा का भाव व्यक्त करता है, तो वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो रहा है, तो ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्यों में जो क्रिया हो रही है उसमें हमें संदेह होता है, शक होता है। इस तरह के वाक्यों में कार्य हो भी सकता है और नहीं भी। उसके होने अथवा करने को लेकर शंका या संदेह होता है। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं बाहर चला जाऊं या वह शायद आए, तो इन दोनों ही वाक्यों में कार्य के होने में संदेह है, उसके होने में शंका है कि वो कार्य हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये वाक्य हमारे
संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसका एक और उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं, जैसे शायद आज बारिश हो। तो जिसमें भी किसी कार्य को होने को लेकर शंका या संदेह हो, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का 7वां भेद है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। ऐसे वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव होते हैं। इस प्रकार के जो हमारे भाव हैं उन्हें व्यक्त करने वाले वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी गंदगी है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। तो इन वाक्यों से जिसमें हमारे मन के विस्मय वाले भाव प्रकट होते हैं वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि सबसे पहले वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द लिखा जाएगा और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करने के बाद ही वक्ता अपने भावों को व्यक्त करेगा। वाक्य का 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें जो वक्ता है अर्थात जो कहने वाला है वह शर्त का विधान करता है। शर्त इसमें क्यों लगती है? क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। यदि पहली क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो दूसरी भी पूर्ण नहीं होगी। अर्थात एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें फसल अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा अच्छी होने पर। जैसे यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो कश्मीर जाना किस पर निर्भर है? छुट्टियों के होने पर। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि पहली क्रिया पूर्ण नहीं होती तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। आशा है आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।